इसने पेंसिल उठाई है, यहाँ से जी मेरा स्केच बनना शुरू हो गया। आप लोगों ने गाड़ियों के या मोटरसाइकिलों के तो शोरूम बहुत सारे देखे होंगे, पर आज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जापान में रोबोट का शोरूम। यहाँ जापान टोक्यो में इन्होंने एक रोबो स्टेज के नाम से एक शोरूम बनाया हुआ है, जहाँ पे डिफरेंट रोबोट्स इन्होंने ला के लगाए हुए हैं, जिसमें आप लोग आके एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि रोबोट कैसे काम करते हैं और रोबोट क्या काम करते हैं। तो कावासाकी कंपनी ने ये एक पीछे शोरूम बनाया हुआ है, यहाँ पे आपको नाम नज़र आ रहा होगा कावासाकी पावरिंग योर पोटेंशियल। तो ये अंदर इन्होंने 3-4 किस्म के रोबोट्स लगाए हुए हैं, और ये रोबोट्स कैसे काम कर रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं, आज मैं आप लोग को दिखाता हूँ इस वीडियो के अंदर कि ये कैसे चल। ये नंबर 1 पे ये इन्होंने कलीडो रोबोट खड़ा किया हुआ है, रोबस्ट ह्यूमनॉइड प्लेटफॉर्म यूज़ करते हुए, और ये कावासाकी कंपनी का है। और ये रोबोट आप देख सकते हैं, इसका इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है कि ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट के तौर पे इसको यूज़ किया जाएगा, और डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर इसका जो है ये वर्जन अवेलेबल है, जापानीज़ और इंग्लिश में। और इसमें विजन सेंसर इन्होंने यूज़ किए हुए हैं। इट्स मोर पावरफुल दैन ह्यूमंस, बाईपेडल लोकोमोशन यूज़ कर रहे हैं इसमें, बिल्ट इन बैटरीज है। इसका वेट जो है इधर इन्होंने बताया हुआ है, एक नॉर्मल जिस तरह ह्यूमन होता है उस तरह का वेट है। यहाँ पे ऊपर इन्होंने इसका ट्यूटोरियल लगाया हुआ है, ट्यूटोरियल में बता रहे हैं, इसके एग्जांपल्स दिखा रहे हैं कि ये किस तरीके से लोगों की हेल्प कर सकता है। एंट्री के ऊपर एंटर होते ही यहाँ पे इन्होंने ये एक छोटा सा रोबोट खड़ा किया है, इसके ऊपर हमारा उन्होंने चेक किया था टेम्परेचर। ये एक मेडिकल फील्ड से रिलेटेड एक रोबोट यहाँ पे काम कर रहा है, और ये देखिए किस तरीके से ये अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल रोबोट है ये, एंड स्ट्रीमलाइन डिज़ाइन सूटेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। तो मेडिसिन बनाने के लिए ये रोबोट जो है ये यूज़ किया जाता है। यहाँ पे जो है ये इन्होंने स्क्रीन लगाई हुई है, और ये ऐसे है जैसे कि आप एक हेलीकॉप्टर में बैठे हुए हैं और उसकी प्रॉपर सिमुलेशन चल रही है। इस जगह पे जो है ये कावासाकी का ये रोबो स्टेज, और ये यहाँ पे आपकी पिक्चर खींचता है और पिक्चर के अकॉर्डिंग आपका स्केच बनाता है। तो ये इन्होंने सैंपल लगाए हुए, तो अभी मैं यहाँ पे अपनी पिक्चर बनवाऊँगा और उधर से सैंपल देख के हमारा कैसे पिक्चर बनती है। तो ये टोटली फ्री है, आप यहाँ पे आके अपना स्केच बनवा सकते हैं रोबोट से। यहाँ पे स्टाफ खड़े किया हुआ है, आप देखते हैं यहाँ पर ये फीमेल स्टाफ खड़ा है, और इसी तरह एक यहाँ पे भी है। तो ये जो स्टाफ है ये इन्होंने फ्री में ऐसे खड़ा किया हुआ है, कोई रोबोट के पैसे नहीं है। आप यहाँ पे आए, रोबोट का एक्सपीरियंस करें, और आप खुद चेक करें कि रोबोट जो है फ्यूचर में होने चाहिए नहीं होने चाहिए। तो ये यहाँ पे इन्होंने इस पर्पज़ के लिए सिर्फ ये वाला छोटा सा स्टोर बनाया है कि आप यहाँ पे आके रोबोट का एक्सपीरियंस करें। यहाँ से कोई ये रेवेन्यू नहीं कमा रहे, इसकी कोई फ़ीस नहीं है, एंट्रेंस फ़ीस नहीं है। यहाँ पे मैं स्केच बनाऊँगा, अपना स्केच की फ़ीस नहीं है, ये मैंने इसकी पर्ची ली है। और अब मैं अपना स्केच बनवाने लगा हूँ, और ये सामने स्क्रीन लगी हुई है, स्क्रीन के ऊपर मेरी तस्वीर आएगी। मैं अगर अपने आप को सेट कर लूँ, ये मेरी तस्वीर इधर बनाई है इन्होंने। अब इसमें से इन्होंने बताया कि कौन से आपने पेपर कौन सा चूज़ करना है। रोबोट नो राइट, रोबोट नो। तो ये मेरे सामने स्क्रीन में तस्वीर आ रही है, जो इसने रोबोट में अभी स्केच बनाएगा। उसने वहाँ पे वो वाला पेपर डाला है, और अब यहाँ से इसने ओके किया है। आसादोदिस, आसा, हाय।
तो जी अब मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा है और ये पिक्चर आएगी। हाँ ओके जी। तो जी ये रोबोट शुरू हो गया। यहाँ से उसने पेपर उठाया और पेपर लेके आया जी, इस जगह पर रखा और बिल्कुल हमारे सामने जो है ये भी स्केचिंग शुरू करेगा। ये इसने पेंसिल उठाई है और यहाँ से जी मेरा स्केच बनना शुरू हो गया है। ये इसने मेरा नाम लिखा नीचे। सुबह ही ने तो कभी आपने देखा इस तरह रोबोट को स्केच बनाते हुए? आप लोग जापान की इस तरह की टेक्नोलॉजी मेरे चैनल के ऊपर देख सकते हैं अगर आप मेरे चैनल को लाइक और फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिल सके। चेक करें जी, ये है जी मेरा स्केच और ये हमारे सामने इस रोबोट ने बनाया। बहुत ज़बरदस्त, वंडरफुल। अब जो है ये मुझे इस बैग में डाल के दे। तो नाज़रीन ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोग को पसंद आई होगी। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि मैं मज़ीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस बना सकूं। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।